अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दुनिया व आखिरत दोनों जहां की कामयाबी नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना जुम्मा का दिन है। जुम्मा का दिन यानी कि मसरूफ़ियत का दिन है, चाहे वो कामों की मसरूफ़ियत क्यों ना हो, चाहे वो ज़िक्र की क्यों ना हो। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा यानी कि एक ईद है, तो इसे ईद की तरह मनाना चाहिए। तो हमें भी एक माइंड से फ़्रेश रहना चाहिए, तो फ़्रेश रहने के लिए थोड़ा बहुत काम भी कर लेना चाहिए ताकि हम भी फ़्रेश हो और तिलावत में भी एक तरह से मज़ा आ जाए, है ना, जुम्मा का दिन। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा काम था और बहुत ज़्यादा सफाई भी चल रही थी। सफाई इतनी भी ना करो कि तुम नमाज के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओ, क्योंकि एक हद तक साफ़ सफाई कर लेना चाहिए और नमाज जो है ना वक्त पर पढ़ लेना चाहिए। अक्सर ख़वातीन के घर में ऐसा होता है कि काम की मसरूफ़ियत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते 4 बज जाते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ जो है ना हमें वक्त पर पढ़ लेना चाहिए। जैसा जैसा वक्त डिले होते जाता है, शैतान हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ वसवसे डालते रहता है कि अरे अभी तो ये टाइम हो रहा है, अभी ये काम कर ले, कभी वो काम कर ले। तो इसलिए चाहिए कि जुम्मा के दिन जो है ना काम रखो, बस इतना काम ना रखो कि हमारी नमाज ही क़ज़ा हो जाए, कि नमाज का वक्त ही निकल जाए। तो इसीलिए चाहिए कि काम भी एक हद तक करे और नमाज की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे कामा लेके ना बैठे, वक्त से पहले काम कर ले और जुम्मा के दिन कुछ वक्त काम जो है ना जल्दी स्टार्ट कर दे, ताकि जो नमाज है ना हमें आपको टाइम पे मिल जाए। अक्सर घरों में ऐसा हो जाता है कि जुम्मा के दिन जो है ना स्पेशल घरा साफ़ होते, स्पेशल घरा धोए जाते, जाले झटके जाते। अक्सर घरों में क्या, मेरे घर में भी अक्सर मैं कई बार ये चीज़ को नोट करी कि जुम्मा जिस दिन रहता है उस दिन इतने काम लेके बैठ जाते, जैसे कि डेली दिनों में इतने काम नहीं करते जितना हम जुम्मा के दिन करने बैठ जाते। तो इसीलिए मैंने भी मेरे मम्मी को भी हमेशा कहती थी, अम्मी जुम्मा के दिन स्पेशली इतना काम ना लो कि हमारी नमाज से ही छूट जाए, या फिर नमाज ले 4 बजे 4:30 बजे ऐसी हम नमाज़ पढ़ने ना बैठे, क्योंकि नमाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने जल्दी हम नमाज़ पढ़ लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा हो जाता है कि जैसा हम डेली काम करते हैं ना उससे एक्स्ट्रा काम लेके बढ़ जाते हैं जुम्मा के दिन, क्योंकि जुम्मा जो है भाई, जुम्मा का दिन स्पेशल दिन है कि कुछ ज़्यादा ही काम है। स्पेशल दिन इसीलिए है क्योंकि ये इसे हमें इबादत के लिए स्पेशल बनाया जाए, ना कि कामों में, ना कि साफ़ सफाइयों में, ना ही ये बेकार के कामों में अपना वक्त ज़ाया कर दे और नमाज को क़ज़ा कर दे। इसीलिए स्पेशल दिन नहीं है ये, नमाज़ों के लिए, इबादत के लिए। दुरूद पढ़ो अल्लाह नबी के ऊपर, इस कामों में अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ना कि कामों में, ना कि सफाई में। ऐसा कि बहुत से, मैं अक्सर घरों में ये देखती हूँ, अक्सर सुनने में भी यही आता है कि नहीं नहीं अभी तो हमारा काम ही नहीं हुआ, अभी तो नमाज ही नहीं पढ़े, अरे अभी तो 3:30 हो रहे, अभी तो 4 बज रहे, हाँ हो पढ़ना पढ़ना। ऐसा हम जितना नमाज़ को लेट पढ़ेंगे तो शैतान हमारे दिमाग में ये वसवसे डाल देता है कि अभी तो टाइम हो ही गया, अब थोड़ी देर होता, असर की अज़ान होती है, खैर जाने दो, छोड़ दो। ऐसा तो ऐसा वक्त कभी ना आए हमारी लाइफ में कि हम कामों में ऐसा हो जाए कि नमाज को छोड़ दे। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही थी, बस 1 कप चाय थी तो मैं मम्मी को दे रही थी ताकि मम्मी चाय पी ले और मैं एक तरफ से बर्तन वो कर ले। मैं कितना हो सके उतना 12 के अंदर मेरा काम हो जाए, क्योंकि 12 के बाद जो ना फ्रेश होना रहता, फिर बाल वो सुखाना करना, फिर उसके बाद नमाज में बैठना रहता। तो मैं कितना हो सके उतना 12 के अंदर काम हो जाए, यही मेरा हमेशा पॉइंट रहता। किचन को जो है ना हमेशा कितना हो सके उतना साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि मेरा तो ख्वाहिश है कि मैं पूरे किचन को चेंज करूँ, अपने पूरे घर को चेंज करूँ, अपने घर में अच्छा से अच्छा कलर करूँ। मगर क्या कर सकें, रेंट के घरों में जो है ना हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, फिर अगर निकल जाओ बोले तो फिर ये जो इतनी जो मेहनत करते हैं ना वो पूरे पानी में धरी के धरी रह जाती, क्योंकि हम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अपने घर को सजाते, फिर बाद में अगर उनको ये बोले कि नहीं आपको घर खाली करना है तो ये बहुत मुश्किल का काम रहता। तो कितना हो सके उतना तो सफाई हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मकानदार का काम है वो मकानदार के लिए रख देना चाहिए, पर जो हमारे हाथ में है, जो हम हमारे इख्तियार में है, जो हम ये कर सकते हम वो तो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ये घर रेंट का है, हमें निकलना है तो पूरा गंदा ही रखो, ऐसा नहीं। जितना हो सके हमें उतना तो सफाई बरकरार रखनी चाहिए। तो फिर जो है ना मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही थी, यहाँ पे मैं बहुत शिद्दत से काम कर रही थी। मेरी एक आदत ये है कि मैं काम जब करती हूँ तो बहुत पूरा जुनून से कर देती हूँ। जब काम हो जाए, ये तो काम छोड़ो, ये कुछ भी काम नहीं है, जैसे कपड़े धोने का ये वो बहुत मुश्किल का जो काम रहता है वो बहुत जुनून से, बहुत शिद्दत से कर देती हूँ। पर जो काम करने के बाद जो दूसरा दिन जो रहता है ना, जब मुझे इसका रिज़ल्ट मालूम होता है, जब जो है ना मेरे जो हाथों में पैरों में दर्द शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब काम करती हूँ जब तो कुछ भी मालूम नहीं होता, पर जब सो के जब दूसरे दिन उठती है ना तब एहसास होता है कि हाँ ये काम करने से मुझे ये हुआ, ये काम करने से मुझे ये हुआ। जब मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, मगर इन चीज़ों को मैं इग्नोर करती, ऐसा नहीं कि मैं अपने दिमाग पर सवार कर लूँ कि मैं काम करने से ऐसा हुआ तो मैं ये काम छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, बस होता। पर उसके बाद मैं बिना टैबलेट के वो चीज़ को कम कर लेती हूँ। पर मैं अक्सर लोगों को देखती कि लोग
दिखने में अच्छे रहते हैं मगर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हूँ दुबली-पतली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब काम करने बैठूँ तो अच्छे से काम भी कर लेती हूँ, और रही बात दूसरे दिन मुझे कुछ तकलीफ़ होती, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद कम हो जाती। मगर मैं अक्सर इतने कमज़ोर लोगों को देखी, इतने कमज़ोर लोगों को देखती, तो जब मेरे को इन चीज़ों को देखती हूँ तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलती कि अल्लाह ताला मुझे दुबला-पतला बनाया, पर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे काम की जो सलाहियत है, जो ताकत है, वो मेरे अंदर है भई, मैं काम कर सकती हूँ। और मम्मी भी हमेशा ये बोलती है कि नाज़ुकपना जो भी रहता है उसे छोड़ देना चाहिए। हद से ज़्यादा नाज़ुकपने को अपने सर पे सवार होने नहीं देना चाहिए। कितना हो सके हम कोशिश करना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, नहीं ये भी हो सकता है मेरे लिए, ये भी हो सकता। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से बहुत मुश्किल है ये काम, ऐसा बिल्कुल भी। हद से ज़्यादा नाज़ुकपना अच्छा नहीं है लड़की के लिए, क्योंकि एक लड़की जो है ना आगे चल के हमें काम ही करना है किसी के घर जाके। तो इसीलिए कितना हो सके हमें अपने घर में अगर काम करने की आदत हो जाए तो हम अगले घर में जो है ना आसानी से काम कर सकते। तो इसीलिए कितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। मेरे मम्मी तो ज़्यादा काम नहीं लगाते, मगर कितना हो सके अगर मैं काम में चले जाऊँ तो मैं वो काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि ये काम करने के बाद फिर मैं बीमार पड़ जाऊँ, तो ऐसी बीमार पड़ जाऊँ कि टैबलेट की ज़रूरत पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है छोटे-मोटे बीमारियों के लिए, जैसे कि सर में दर्द, चाहे बुखार हो, चाहे बॉडी पेन हो। इन चीज़ों के लिए मैं कभी टैबलेट इस्तेमाल नहीं करी। वो आते भी हैं और चले भी जाते। और मैं ये सोची थी कि मेरा जो काम है ना 12 से पहले हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 से पहले मेरा काम जो है ना हो भी जाता, और जो है ना 12:30 तक मैं जो है ना फ्रेश भी हो जाती हूँ, मेरा पूरा काम जो है ना सुकून से हो जाता। और हमारे घर में जो है ना हमेशा ये बात बोलते हैं कि चूल्हा साफ़ रखो और वाशरूम साफ़ रखो, चूल्हा साफ़ रखो, वाशरूम साफ़ रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये चीज़ साफ़ ना रखी तो हमारी मम्मी जब मुँह पे बोलती थी कि ये चीज़ गंदी है, इसको साफ़ रखना चाहिए, या फिर खुद कर देते एक काम। तो इसलिए मम्मी ये बोलने से हमें ये आदत हो गई कि चूल्हा साफ़ रखना चाहिए और बाथरूम को जो है ना हमेशा साफ़ रखना चाहिए। ये 2 चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान कितनी सफाई कर सकता है, और वो साफ़ सफाई रखने में है भी या नहीं भी। और रही बात ये कि अगर कुछ मेहमान ऐसे भी रहते हैं कि जो बिना बोले आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं। अगर वो अचानक आ जाए तो हमारे अंदर क्या है, एक शर्मिंदगी हो जाती है कि अरे शिट आ गए, हमारा किचन बहुत गंदा था, हमारा वॉशरूम हम धोए नहीं थे, हम अचानक आ गए, अब कैसा। तो इस तरह से ये शर्मिंदगी का जो एहसास जो है ना हमारे दिल में कभी नहीं आने के लिए, हम जो है ना अगर हम ये डेली कामों में अगर इसको हम ले लेंगे कि सफाई जो है ना बाथरूम की हो, चाहे किचन की हो, चाहे घर की जो है ना, अगर हम ये ले लेंगे, अगर कोई आ भी जाए ना तो हम बेफ़िक्र रहते, अरे हमें क्या करना है, टेंशन की बात ही नहीं है ऐसा। और आप जो है ना ये नोट भी कर सकते हैं कि अगर मैं जब वीडियो ले रही तो अचानक अंधेरा हो जा रहा, कि जो वीडियो की जो लाइट है ना वो खुद ब खुद बंद हो जा रही है, इस वजह से है ना अंधेरा हो जा रहा है। पता नहीं क्या वजह है और क्या रीज़न है इसकी, जो वीडियो की जो लाइट है ना खुद ब खुद बंद हो जाने की, मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि ये वीडियो लेते खुद जो लाइट बंद हो जा रही है 2-3 मिनट के लिए, क्या वजह हो सकती है उसकी। तो इसीलिए जो है ना कभी-कभी मेरा वीडियो जो है ना अंधेरा दिख रहा, और वीडियो में जो है ना मेरे किचन रूम का कलर जो है ना एकदम लो दिख रहा, मगर वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो की प्रॉब्लम है, मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी मैं वीडियो ले रही हूँ, जो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा। वीडियो तो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा, एकदम ऐसा अजीब दिख रहा, एकदम अच्छा नहीं दिख रहा दिखने में, मगर सामने से अच्छा है ये, मगर वीडियो का ये कैमरे का फ़ॉल्ट हो सकता। तो इसलिए आप ये ना समझो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि कैमरे का फ़ॉल्ट। तो हमारे पास जो है ना किचन रूम का जो नल है ना बिल्कुल भी सही नहीं आता, बहुत बारीक नल आता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है ना हम पाइप लगा के रखते हैं, ताकि जब भी हमें बर्तन धोना उससे 1 घंटा पहले ये बकेट भर जाए। तो ये बकेट और पाइप की ज़रूरत इसीलिए है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना आप नोट करना, देखिए ये कैमरे की जो लाइट है ना ऑफ़ हो गई। इस तरह से मेरा फ़ोन का जो कैमरे की जो लाइट है ना ऑफ़ होते जा रही 2-3 मिनट के बाद। इसकी रीज़न मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम हो रही, और जब उसके बाद मैं फ़ोन को पूरी तरह से बैक होने के बाद फिर मैं कैमरा ऑन करने के बाद लाइट आ रही। तो जो है ना ये जो किराना सामान लेके आए थे हमारे पास ईद से 1 दिन पहले, तो पूरा सामान तो जमा दिए थे, मगर ये जो है ना एक पेंडिंग में रह गया था। तो मेरे को जो है ना ये निकालना इतना ज़्यादा पसंद है ना, इतना ज़्यादा पसंद है ऐसी कि हज़ारों ला के दे दो मुझे, मैं निकालते हुए बैठ सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ पे जो है ना जब मैं शैम्पू निकाली तो मैंने जो है ना एक चीज़ को नोट किया। मैं ना किसी दुकान वाले को जाके बोलूँगी कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे, और नाइंसाफ़ी ये है कि ये देखिए, ये एक शैम्पू जो है ना इसमें शैम्पू ही नहीं है, खाली कवर है। ऐसा शैम्पू इसके अंदर से निकाल दिया जैसे कि नींबू में से रस निकालते नहीं, वैसा निकाल दिया। और इसमें जो है ना हम लोग है समझ रहे, हम गिन के तो नहीं लाते। खैर एक की बात कुछ बड़ी नहीं है, मगर मैं फिर भी बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जुम्मा के दिन है ना स्पेशली हमें सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, सूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई शख्स जुम्मा के दिन पढ़ लेता तो जो है ना एक नूरानी रोशनी
क़ायम हो जाती, ये जुम्मा से अगले आने वाला जुम्मे तक वो रोशनी जो है ना क़ायम रहती। कितनी अच्छी बात है ना। और दूसरी बात ये है कि अब बहुत लोग ऐसे भी है कि इतना बड़ा सूरा है, ये कहाँ से पढ़ना होता, हम कुछ काम में मसरूफ़ रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इससे बेहतर है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फर्स्ट के स्टार्टिंग के 10 आयतें पढ़ लें। नहीं पढ़ने से बेहतर है कि पढ़ ले, क्योंकि शैतान हमारे दिमाग में बहुत सारे वसवसे डालता है। तो जब नई का ऑप्शन आए तो हमें ये 10 को अपना लेना चाहिए। तो ये पढ़ने से 10 अगर फर्स्ट के 10 आयतें भी अगर पढ़ ले तो हम जो है ना दज्जाल के फितने से जो है ना हिफाजत में रहते हैं ना। कितनी अच्छी बात है। तो ज़ोहर की नमाज़ हो गई, फिर सूरह कहफ पढ़ना हो गया, फिर ज़िक्र वो जो भी था वो सब हो गया। फिर होने के बाद हम लोग लंच कर लिए। लंच करने के बाद ये सब ये तक हम लोगों को शाम हो गई, 5 बज गए। फिर यहाँ पे जो है ना मैं शाम के बर्तन धो रही थी, यहाँ पे बर्तन भी धो रही थी और यहाँ पे जो है ना मैं चाय भी चढ़ा दी थी। यानी कि एक साथ मैं 2 काम कर रही थी। कितनी अच्छी बात है ना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ लोग एक साथ 4-4 काम भी करते हैं। तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। तो यहाँ पे जो है ना चाय हमारी रेडी हो गई थी। Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work. तो यहाँ पे जो है ना मैं चाय को ज़बरदस्त तरीके से औंटा रही थी। और यहाँ पे हमारे पास जो ना कड़क चाय पीते, ना कि नरम चाय। नरम चाय क्या रहती भाई, नरम चाय कुछ भी नहीं रहती। तो चलो नहीं औंटा के कच्ची पिक्की पी लेते जल्दबाजी वाले लोग। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास अच्छी औंटा के कड़क चाय पीते। अगर औंटा के नहीं ली तो मैं फिर से मुझे भिजाते कि चलो जाओ औंटा के लेके आओ, ऐसा बोलते हमारे पास। और रही बात और एक बात कि जब मैं छोटी थी ना इस तरह से चाय औंटती मैं क्या करती थी, ऐसे करती। तो ये गंदी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करे तो दूसरे अगर कोई देख लेते ना चाय नहीं पीते हमारी हाथ की, तो इस तरह से अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ गई तो हमें चूल्हे को फूकना है, ना कि चाय को। समझ में आया।